जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खाने की चीजों में बढ़ रही महंगाई से जुड़ी है। देश में शाकाहारी खाना यानी कि वेज महंगा और मांसाहारी खाना यानी कि नॉनवेज सस्ता हो रहा है। इस थाली की औसतन कीमत उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तय की गई है। मई का महीना नॉनवेज लवर्स की जेब के लिए गर्म रहा, वहीं वेज खाना पसंद करने वालों की जेब ज्यादा ढीली हुई। प्याज, टमाटर की कीमतों ने वेज थाली की कीमतों को 8.69% तक बढ़ा दिया है। वहीं चिकन के घटे दाम से नॉनवेज थाली की कीमतें कम हुई है। ऐसे में महंगाई की मार से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लौकी जैसी चीज थी जो गरीब लोग क्या दही रायता बना के अपना खा लेते थे, वो भी 60 रुपए किलो हो गया। सब्जी 80 रुपए किलो हो गई है। हाँ। इससे महंगा क्या होगा बताओ। ग्राहक तो आ रहे हैं, उनको खाना ही है, कम लेते हैं। 1 किलो के बदले आधा किलो ले लेंगे, पाव किलो ले लेंगे, क्वांटिटी कम कर देते हैं। वो तो पड़ी रही है, सब दिखाई देख लिया आपके सामने क्या भाव आ रहा है। आलू 27 रुपए लेके 30 रुपए बेच रहा है, अगला क्या कमाएगा क्या खाएगा। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि अगर आप शाकाहारी यानी वेज हैं तो खाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर मांसाहारी यानी नॉनवेज हैं तो सस्ते में काम निपट जाएगा। दरअसल अभी देश में वेजिटेरियन थाली महंगी है और नॉनवेज थाली सस्ती है। नवंबर 2023 के बाद से खाद्य महंगाई दर 8% के ऊपर बनी हुई है और एक साल में ही ये लगभग 3 गुना बढ़ गई। अभी सब्जियां तो फिलहाल बहुत महंगी हैं इस समय पे, सीजन पे। जो प्याज 60-30 की मिलती थी वो 60 की मिल रही है अभी। और टमाटर भी महंगे, आलू भी महंगा है, सारी सब्जियां महंगी है। खाने का सामान कितना सस्ता महंगा हुआ, इसे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी CFPI से मापा जाता है। मई 2023 में 2.91% थी, जो मई 2024 में बढ़कर 8.69% हो गई। इसका मतलब हुआ कि एक साल पहले जो सामान खरीदते थे अब वही खरीदने के लिए 8.69% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हर महीने वेज और नॉनवेज थाली की कीमतों पर एक रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट बताती है कि वेज थाली महंगी तो नॉनवेज थाली सस्ती होती जा रही है। मई में वेज थाली की औसत कीमत बढ़कर 27.8 रुपए हो गई। इससे पहले अप्रैल में वेज थाली की औसत कीमत 27.4 रुपए थी, जबकि एक साल में वेज थाली की कीमत 9% महंगी हो गई है और दूसरी तरफ नॉनवेज थाली की औसत कीमत एक साल में 7% सस्ती हो गई। मई में नॉनवेज थाली की औसत कीमत 55.9 रुपए रही, जबकि मई 2023 में ये 59.9 रुपए थी। आप जानते ही हैं महंगाई हो गई। सबसे पहले थोड़ा सा रेट्स बताएं। टमाटर कितना रुपया किलो? टमाटर ऐसा होलसेल मार्केट है 70 से 80 रुपया, 70 रुपया होलसेल मार्केट है। और प्याज? प्याज है आपका 40 रुपया रिटेल है, होलसेल में 36 है। आलू? आलू भी वही 35 है। क्रिसिल ने वेज थाली में रोटी, सब्जी, प्याज, टमाटर, आलू, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल किया है। वहीं नॉनवेज थाली में दाल की जगह चिकन को शामिल किया गया है। वेज थाली महंगी होने का सबसे बड़ा कारण सब्जियां हैं। एक साल में टमाटर 39%, आलू 41% और प्याज 43% तक महंगा हो गया है, जबकि नॉनवेज थाली के सस्ते होने की वजह ब्रॉयलर की कीमतों में गिरावट है। एक साल में ब्रॉयलर की कीमत 16% तक गिर गई। ऐसे में सवाल है कि खाना क्यों महंगा हो रहा है, तो इसके पीछे कई वजहें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फूड एक्सपोर्ट पर रोक, इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने का भी कुछ खास फायदा नहीं दिखा। वहीं पिछले साल कई इलाकों में सूखा पड़ा था और इस साल ज्यादातर राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से दालें, सब्जियां और अनाज जैसी खाद्य पदार्थों की सप्लाई में काफी कमी आई। 20 रुपए 25 रुपए प्याज था, वो 50 रुपए प्याज हो गया। दालों के भी दाम बढ़े? दाल का भी दाम है 150 पौने 200 से तो नीचे आई ही नहीं कोई दाल। हालांकि आमतौर पर गर्मियों में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही कमी आई।
उसकी वजह ये रही कि देश के ज्यादातर हिस्से में तापमान सामान्य से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रही। चिलचिलाती गर्मी के कारण सब्जियां भी खराब हुई। प्याज, टमाटर, बैंगन और पालक जैसी फसलों की बुआई में रुकावट आ रही है। आमतौर पर किसान मानसूनी बारिश से पहले सब्जियों की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल गर्मी के कारण इस पर असर पड़ा है। बारिश ना होने की वजह से जो भी पैदाइश है कम हो रहा है उधर। जैसे सब्जियां हैं अब पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा है, हमारा लोकल नहीं आ रहा है। अब बरसात ना होने से पैदाइश कम हो रहा है। जो चीज़ हमारा 5 रुपये था आज वो 20 रुपये किलो ला रहे हैं हम। किराया जहाँ 5 रुपये था वहाँ ज़्यादा किराया लग रहा है। किराए में हमारा वजन मार खा जा रहा है। इस वजह से मतलब पीछे से ही किसान से ही माल कम मारा है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि पिछले 1 साल में सब्जियां और दालें ही सबसे ज्यादा महंगी हुई। मई 2024 में सब्जियों की महंगाई दर 27.33% और दालों की 17.14% रही। 1 साल पहले तक जितनी सब्जियां 161 रुपए में खरीद सकते थे, अब उतनी ही खरीदने के लिए 205 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी इस बार प्रोडक्शन काफी कम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या हम अदर बर्मा की बात करें। इंडिया में भी हमने देखा पल्सेस के अंदर भी काफी कमी थी, लगभग 20% का जंप पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। हाँ, लेकिन ये जो आलू, प्याज, टमाटर की बात करें ये एक सीजनल भी है, बिकॉज जैसे हम मानसून ऑनसेट होते हैं तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि ऐसे आइटम की डिमांड भी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो रेनफॉल स्टार्ट होती है तो ऐसे टाइम पे ये आइटम्स की कहीं ना कहीं सप्लाई पूर्ति नहीं हो पाती। हालांकि इस साल मानसून ने समय से पहले एंट्री मारी, लेकिन अब भी देश के ज्यादातर हिस्सों तक मानसून पहुंचा नहीं है। यही कारण है कि अब भी ज्यादातर हिस्सा सूखा ही है। लिहाजा कमजोर मानसून के कारण फसलों की बुआई में भी देरी हो रही है। वहीं अगर मानसून अच्छा होता है तो अगस्त में सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन अगर जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है और बाढ़ के हालात बनते हैं तो इससे प्रोडक्शन साइकिल पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण दूध, अनाज और दालों की कीमत में जल्द गिरावट आने की संभावना नहीं है। गेहूं की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है और सरकार ने अभी तक गेहूं इंपोर्ट करने के प्लान का ऐलान नहीं किया है, इसलिए गेहूं की कीमतें और बढ़ने का अनुमान है। वहीं चावल की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 5.4% बढ़ा दी है और पिछले हफ्ते ही सरकार ने चावल पर MSP 2183 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए की है। अरहर जैसी दालों की सप्लाई भी पिछले साल के सूखे की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। वहीं चीनी की कीमतें भी ऊंची ही रहेंगी, क्योंकि कम बुआई के कारण अगले सीजन में प्रोडक्शन में गिरावट की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 70% भारतीयों को हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत में एक दिन एक व्यक्ति हेल्दी डाइट लेता है तो उसके लिए $2.9 यानी 240 रुपए से ज्यादा खर्च करना होगा। इस हिसाब से हर दिन हेल्दी डाइट लेने के लिए एक व्यक्ति को महीने भर में 7,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में महंगाई की मार से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।